कल हम लोगों ने फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ी थी। आज हम फिनोल की राइमर टीमान अभिक्रिया से स्टार्ट करेंगे। राइमर टीमान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो पहले ध्यान से बोर्ड पे देख लें। नंबर बोलिए, पहले नंबर कौन सा? इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 7। ध्यान दीजिए, राइमर टीमान अभिक्रिया, थोड़ा सा ध्यान देना बोर्ड पे। राइमर टीमान अभिक्रिया है जब फिनोल की क्लोरोफॉर्म और जलीय या अल्कोहलिक केओएच से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन कैसे होगा इसको ध्यान से देखना, और जिस रिएक्शन को हम एक बार जैसे लिखते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसी तरह से लिखेंगे। तो फिनोल देखिए क्या सूत्र है भाई, C6H5OH, ये हो गया फिनोल। क्लोरोफॉर्म क्या होता है भाई, CHCl3। इसको संरचना सूत्र में कैसे लिखेंगे? देखो Cl C Cl Cl 3 Cl हो गए, H बचा, ये हो गया क्लोरोफॉर्म। हमेशा ऐसे ही लिखना इसको, प्लस जलीय KOH या अल्कोहलिक KOH, दोनों ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से HCl से क्रिया करके तो क्या माना जाएगा? ये मैंने लिख दिया Cl, ये KCl से KCl, ये KCl से KCl, माइनस ट्वाइस KCl बाहर हो गया। क्या बचा? ध्यान दीजिए, ये फिनोल बचा, यहां से हटा H तो यही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा यहां पर बोलो? C के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? इस C से कितने बॉन्ड हैं? Cl और Cl हट गया, इधर क्या बचा? ये OH और ये OH जोड़ दिया। अब अपन ने बता रखा है जब एक ही कार्बन पर दो या दो से अधिक OH समूह जुड़े हुए होते हैं तो वह अस्थायी होता है, और ऐसी अवस्था में उसे गर्म करके जल के अणु को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो यहां देखिए, ये और ये OH, क्या बाहर हो गया भाई? क्या बन गया? OH CHO सैलिसिल एल्डिहाइड। तो जब हम फिनोल की क्लोरोफॉर्म और जलीय KOH या अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया लिखो। जब फिनोल की राइमर टीमान अभिक्रिया, जब फिनोल की क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? लिखना फटाफट। यहां से चालू एक छोड़ दे तो एक डेढ़ पेज छोड़ दे। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। इक्वेशन लिखो जल्दी से।
इस अभिक्रिया को राइवर्तीयमान अभिक्रिया कहते हैं। दिक्कत आ रही है सर, आजा मुद्दे पे। ये दो प्रक्रिया राइवर्तीयमान अभिक्रिया को समझाइए और एक फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करोगे, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। बात नहीं करें भाई। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी सारी ही अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है फिनोल की। फिनोल एक ऐसा चैप्टर है जिसके हर एक अभिक्रिया हर चैप्टर के अंदर मौजूद है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट कहलाता है फिनोल, ये ध्यान रखना है। और इसकी मैंने आपको पहले ही बताया, हर एक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, कुछ अभिक्रिया छोड़ के। हेडिंग डाल लें नंबर 8 प्रश्न लिखिए। कार्बोक्सिलीकरण या श्रीमंत अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये देखो फिनोल का रिएक्शन नहीं है श्रीमंत अभिक्रिया, ये इसके लवण की अभिक्रिया है। देखो सोडियम फिनोक्साइड, पहली चीज तो ये याद रखना है। और इस अभिक्रिया द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनोल से जब चक्कर पड़ता है आपका सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कैसे करोगे, तो यहाँ तो आपने पढ़ा सोडियम फिनोक्साइड से। तो ये सोडियम धातु से क्रिया करा के पहले सोडियम फिनोक्साइड बनाओगे, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। और अगर श्रीमंत अभिक्रिया पूछी जाए तो सोडियम फिनोक्साइड से लिखना है। तो लिखो जब सोडियम फिनोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से 433 केल्विन ताप और निम्न दाब पर क्रिया कराई जाती है तो मध्यवर्ती यौगिक बनता है। जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर
जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, कोल्बे-श्मिट लिख दो, पूरा नाम है इसका कोल्बे-श्मिट। कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए भाई, क्या कहते हैं इसे? कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया। देखिए क्या होता है इसमें, ये फिनॉक्साइड आयन है ना, रिएक्शन कहाँ होगा? यहाँ पर। तो देखिए C डबल है ना, ये यहाँ टेक जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए O C डबल O Na, ये मध्यवर्ती होगी बना, ये क्या? इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे H+, तो ये पुनः विन्यासित होकर, पुनः विन्यासित अभिक्रिया। देखिए इधर यहां से H निकलेगा, ये जाए तो यहां जाएगा, और ये H और ये C डबल, ये NaOH बाहर हो जाएगा, और ये C डबल OH कहां जाएगा भाई? यहां आ जाएगा। तो क्या हो गया? ध्यान से देखिए, ये तो OH और यह क्या जाएगा? COOH। क्या बन गया ये? सैलिसिलिक अम्ल। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एक तो कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया को समझाइए, दूसरा फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कैसे करोगे। तो एल्डिहाइड बन बना देना फिनोल से इस अभिक्रिया द्वारा। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कैसे करोगे? तो आपको याद है, पहले फिनोल की सोडियम से क्रिया करा देना। कराया बंद नहीं कराया? ये कराना C6H5OH प्लस Na, पहले अभिक्रिया ये बढ़िया बने C6H5ONA प्लस H2 बाहर, अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित, ये सोडियम फिनोक्साइड बन गया। फिर इसकी क्रिया कराना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो बटा। फिर समझ लेना, फिनोल से यानी कि पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, इसमें ध्यान रखना। दोनों प्रश्न लिखना है। इसकी सारी ही अभिक्रियाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले चैप्टर में जहां जहां ये अभिक्रिया नाम आए अपने आप इंपॉर्टेंट लगा देना, ये मान के चलना बस। यहाँ इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न लिखते हैं दोनों। से भी इंपॉर्टेंट लगा लें। हाँ बिल्कुल,
और ये वाइवा में भी जिसके भी फिनोल आएगा, 15 बच्चों में से 4 बच्चों के फिनोल आएगा हर एक पेज के अंदर। तो जिसके भी फिनोल आएगा उससे ये अभिक्रिया भी पूछी जाती है और ये टेस्ट भी लिखना होता है। और वो ये पूछेगा ये फिनोल, जब आप उसके पास लिखोगे तो रंगीन, और टेस्ट ट्यूब में ले जाओगे कहेगा टेस्ट ट्यूब लाओ तुम्हारी, तो वो गुलाबी दिखाई देगा, तो आप कहोगे तेने तो रंगीन लिख रखा है इसमें, ये गुलाबी कैसे हो गया। ये पूछता है क्वेश्चन, तो आपको ये बात बताना होगा, क्योंकि फिनोल वायु द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर फिनाक्यूनोन बनने के कारण गुलाबी रंग का हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समीकरण भी लिखने को देता है, एग्जाम में भी आती है और बोर्ड एग्जाम में भी आती है। तो लिखो फिनोल वायु द्वारा, लिखो ऑक्सीकरण में, फिनोल वायु द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर फिनाक्यूनोन बनाता है, फिनाक्यूनोन बनाता है, जिससे ये गुलाबी लाल या भूरा हो जाता है, गुलाबी लाल या भूरा हो जाता है। देखिए भाई, गुलाबी लाल या इधर देखिए, इसको लिखने की तरकीब एक ही लाइन में आना चाहिए, पहले समझ लेना। फिनोल C6H5OH हो गया फिनोल, ये वायु द्वारा प्रकाश की उपस्थिति, मत लिखना भी, इसको बेंजीनोइड स्ट्रक्चर में लिखेंगे अपन, ठीक। 11th में पढ़ा था अपन ने, जब भी कोई बेंजीनोइड संरचना क्यूनोइड संरचना में परिवर्तित होती है तो ये अपने गहरे रंग को क्या करता है, और क्यूनोइड स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए आसपास डबल बॉन्ड, ध्यान थोड़ा सा भी, ये आमने सामने एक क्यूनोइड स्ट्रक्चर होता है, तो ये बेंजीनोइड संरचना क्यूनोइड में बदल जाती है और एक को इधर और एक को इधर आ जाता है, ये बनता है पेरा बेंजो क्यूनोन। ध्यान से देखना, पहली बात समझ में आ गई, बेंजीनोइड संरचना कहां में बदल गई, क्यूनोइड में। इसके बाद फिनोल इससे रिएक्शन करता है, फिर तो एक फिनोल को इधर और एक फिनोल को इधर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जोड़ दे, तो देखिए एक फिनोल जोड़ा मैंने, ये C6H5OH, फिर ये क्या है 1 2 3 O, फिर क्या रहा है डबल बॉन्ड, फिर क्यूनोइड स्ट्रक्चर हो गया, ये हाइड्रोजन बन आ गया, फिर डबल बॉन्ड O, फिर देखो डबल बॉन्ड के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड HO आ गया, और ये फिनोल जुड़ गया इधर भी, C6H5OH, देखो ये फिनोल, ये C6H5OH फिनोल, और ये क्यूनोइड स्ट्रक्चर जोड़ दिया, ये कहलाता है फिनाक्यूनोन। और इस फिनाक्यूनोन बनने के कारण ये गुलाबी लाल या कैसा हो जाता है भाई, पूरा हो जाता है। तो पूछा जाता है क्या होता है जबकि क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो फिनाक्यूनोन बनने के कारण ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछी जाती है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेना। आपको बोर्ड प्रैक्टिकल में भी लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आपसे लिखवा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों जगह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दीजिए।
क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में फोटो लगाना भाई। बेंजीन डाइक्लोरिक क्लोराइड से पहले भी नाम आया है। बेंजीन डाइक्लोरिक क्लोराइड से, और ब्रैकेट में लिख दीजिए युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। युग्मन अभिक्रिया